दोस्तों नमस्कार, हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों एक लाइन किसी ने कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम कहना और छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं डूब जाए रहना। दोस्तों बहुत सारे अभी काफ़ी चैनलों में इसे चलाया जा रहा है कि जो AGTA की परीक्षा होने वाली तरह तरह की रोज़ खबरें लेके आते हैं और तरह तरह की अपनी किताबों के बारे में प्रचार करते हैं। अपना ऐसा उद्देश्य कुछ नहीं है, अपना बस काम है जो 15 क्वेश्चन आते हैं, इन 15 क्वेश्चन को जो करीब कुछ क्वेश्चन से ढूंढ के निकाला गया है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने की कोशिश है अपनी एक, कि आपको आपकी परीक्षा में, चाहे आप कि कोई परीक्षा दे रहे हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर। हम तो बार बार कहते हैं जिन हमारे भाइयों का, जैसे जो एग्रीकल्चर जो अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं BSc की, जो चाहे जिस सेमेस्टर में हो, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं अगर इससे रिलेटेड में, तो चाहे एग्जामिनर आता है, चाहे हम तो बार बार कहते हैं कोई एग्जामिनर भी आएगा, मिड लेगा, चाहे वाइवा लेगा, तो आपसे बात करेगा तो इन्हीं टॉपिक पर बात करेगा और यही क्वेश्चन ही घूम के आते उसी में, वो कहीं ना कहीं मिलेंगे ज़रूर। तो ये बात की गारंटी तो ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आयोग क्या बनाता है, लेकिन एक अपनी कोशिश है कि ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाए सीधे आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं दिखे वो। तो आइए देखते हैं कि आज का जो वीडियो नंबर हमारा 5 है, पार्ट 5 है आज इसका। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि हल के आकार की जो इकाई है वो इकाई किस में होती है, इकाई क्या होती है, तो सेंटीमीटर होती है। जो हल होते हैं उसकी इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। बीजों के जो जीवन क्षमता का परीक्षण करते हैं तो 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड से करते हैं। और जो जाता रहता है कि टेस्ट भार कैसे निकालें इसका, तो टेस्ट भार निकालने के लिए कितने बीजों का लेते हैं, तो 1000 बीजों को उसमें लेते हैं, तब बीजों का जो टेस्ट भार निकालते हैं। अगला है कि बीज रक्षण प्रणाली एक भौतिक 2 तरह की होती है। तो एक तो भौतिक मतलब से गर्म जल द्वारा, तो 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक बीज को पानी गर्म कर लेते हैं, उसमें बीज को डालते हैं। अगला है कि सौर उष्णता के द्वारा और रासायनिक विधि से अगर इसका रक्षण करें तो थीरम कैप्टान आती है और कैरिसन एक दवाई आती है, इनके घोल में आप अगर डालेंगे तो बीज का अच्छा हो सकती है। अगला है कि बचाव फसल कीट आकर्षक फसल, तो किसे कहते हैं, तो कपास के किनारे के भिंडी की फसल बोल देते हैं लोग, कुसुम की फसल बोल देते हैं, या इसको एक और कहते हैं ट्रैप क्रॉप आती है, ट्रैप क्रॉप की जो अच्छी फसलें होती है। अभी खासतौर कपास के बीच में बो रखा है तो किनारे अगर भिंडी बो दिए तो उसमें कीड़े वगैरह कुछ नहीं आते हैं। कुसुम के दूसरे लोग कोई अगर बो रखा है तो इतने जानवर आएंगे तो पहले उसी को खा जाएंगे, तो ये कपास सेफ हो जाती है। फूल गोभी के जो पुष्कर्म होता है इसका पूछता है, तो उसको पुष्कर्म को क्या कहते हैं, तो कर्ड कहते हैं। धान के पुष्कर्म को क्या कहते हैं, पेनिकल। और गेहूं के पुष्कर्म को स्पाइक कहते हैं। कहते हैं ना कि स्पाइक निकलना शुरू हो गए, जैसे गेहूं की ये बाली है, उसको धीरे धीरे से ये तो बस निकलने लगते हैं हल्के से, तो वो स्पाइक निकल लेते हैं। तो और रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किसी पदार्थ में TCS ज्ञात करते हैं, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स का ज्ञात करना, ये रिफ्रैक्टोमीटर का काम होता है। केचप बनाने के लिए सोडियम बेंजोएट व एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। और एसिटिक एसिड केचप का परिरक्षक है या प्रिजर्वेटिव करने के लिए, तो इसका काम करता है एसिटिक एसिड। और अचार को परीक्षण करने के लिए तो सेट्रिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल जैम का परीक्षक, मतलब प्रिजर्वेटिव जो होता है इसका, तो पूछता है निश्चित आप बीमारी के लिए, तो चाहे अगर मैच करने के लिए मैचिंग वर्ड में आता है कि एक तरफ जैम भी लिख दिया, केचप लिख दिया, मार्मलेड लिख दिया, तो इस तरफ लिख दिया इसमें कि इसका परीक्षक का होता है, तो जैम का है साइट्रिक अम्ल। और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट होता है तो स्क्वैश के परीक्षक के लिए। और जेली को सुरक्षित रखने के लिए चीनी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें इसको तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल लोग कहते हैं चीनी कहाँ होगी, थोड़ा दिमाग में तो उनको रहता है कि कोई ना कोई तो ऐसा कुछ तो होगा, लेकिन उसमें चीनी होती है। और कैनिंग के पितामह किसे कहते हैं, तो निकोलस एपर्ट को, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने कैनिंग की, सब्जियों में जो कैनिंग की जाती है, तो ये। और जेली से मिले जुले जो अगर हमारे ख्याल से जो इधर की लाइन का क्वेश्चन, तो जो 15 ढूंढ के लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त है।
आपको कहीं ना कहीं अगर ना मिले तो फिर हमें कहिएगा, हमें कमेंट जरूर करिएगा, मिलेंगे ज़रूर। क्योंकि जेली मीटर से पैक्टिन की मात्रा का परीक्षण करते हैं कि जेली कैसे किससे मापी जाती है। तो जेली में क्या है, तो पैक्टिन नापी जाती है, इसमें कि मापी जाती है क्या कितनी पैक्टिन है। और ख़ासतौर से अमरूद सबसे उपयुक्त फल है जेली बनाने के लिए। अमरूद में पैक्टिन ज़्यादा होती है, इसलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और उन फलों को ज़्यादा लेते हैं, उन फलों को ज़्यादा लेते हैं इसमें एसिड और सुगंध और पैक्टिन की जो प्रचुर मात्रा होती है, उन्हीं फलों का चयन किया जाता है जेली बनाने के लिए। दोस्तों, हम बार बार भी कहते हैं कि क्वेश्चन इतने दमदार हैं कि आप बस इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देखिए ज़रूर। सब्सक्राइब न करिए कोई बात नहीं, लाइक नहीं करिए कोई बात नहीं, एक बार देखिए। अगर आपको किसी न किसी परीक्षा में मिलते हैं, अगर हमारे इस क्वेश्चन से आपको अगर एक क्वेश्चन का लाभ मिलता है, आपका चयन हो जाए, सबसे बड़ी खुशी की बात वही होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट, वो कहेंगे कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।